दूसरे दिन दोपहर के बाद रज्जब आया। कहने लगा, फौज ने घर घर तलाशी और पुछगिछ का काम शुरू कर दिया है। मैंने रुस्तम खान से बात कर ली है। उसने इमरान को श्रीलंका स्मगल करवाने की हामी भर ली है। इमरान ने कहा, कहीं ऐन वक्त पर वो मुकर तो नहीं जाएगा। रज्जब अली मुस्कुराया, कहने लगा, ये लोग अपने अहद के किस कदर पक्के होते हैं उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो तुम्हें ऐसे आदमियों के हवाले कर देगा जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर मुल्क श्रीलंका के साहिल पर पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम वहां पाकिस्तानी सिफारत खाने में जाकर पनाह ले सकते हो। इमरान को ये मंसूबा बड़ा सही और उस वक्त की जरूरत के ऐन मुताबिक लगा। स्मगलर बड़े मशाक और तजुर्बाकार मल्लाह होते हैं। इमरान को यकीन हो गया कि उसके सिवा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। रज्जब अली बोला, अगर तुम ये सोचते हो कि यहाँ से तुम दिल्ली या बम्बई की तरफ जा सकोगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ फौज बैठी है। जगह जगह रुकावटें लगी हैं और गाड़ियों और पैदल चलने वालों को रोककर उनके कागजात और शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और अभी कुछ मालूम नहीं कि फौज की ये मुहिम कब तक जारी रहेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम स्मगल होकर श्रीलंका चले जाओ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इमरान ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। श्रीलंका पहुंचकर मैं सीधा कोलंबो में पाकिस्तानी सिफारत खाने चला जाऊंगा। वो लोग जरूर मेरी मदद करेंगे और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देंगे। सुलेमान ने इमरान के ख्याल की तायद करते हुए कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम भी पाकिस्तानी हो और वो तुम्हारे मुल्क का सिफारत खाना है। वो लोग तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। इमरान ने रज्जब अली से पूछा, मुझे कब यहाँ से चलना होगा? वो बोला, मैं रुस्तम खान से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें तीसरे दिन आधी रात को यानी आज से 2 दिन के बाद यहाँ से एक आदमी अपने साथ ले जाएगा। मैं उसके साथ आऊंगा, तुम तैयार रहना। वो आदमी तुम्हें आगे कहाँ ले जाएगा और तुम्हें श्रीलंका जाने वाले स्टीमर पर कहाँ से सवार किया जाएगा, उसकी बाबत उस आदमी ने और रुस्तम ने मुझे कुछ नहीं बताया। इमरान ने कहा, ये इन लोगों के राज होते हैं। ये राज वो अपने गहरे से गहरे दोस्त को भी, जिसका ताल्लुक इस कारोबार से ना हो, नहीं बताते। बहरहाल मैं तैयार हूँ। 2 दिन भी गुजर गए। इस दौरान सुलेमान उसके साथ ही रहा। तीसरे दिन रात के 12 बजे के बाद रज्जब अली आ गया। उसके साथ एक दुबला पतला काले रंग का आदमी था जो बीड़ी पी रहा था और जिसने पतलून कमीज पहन रखी थी। शक्ल से किसी सरकारी दफ्तर का क्लर्क लगता था, मगर रज्जब अली ने इमरान को बताया कि ये बड़ा पुराना और तजुर्बाकार स्मगलर है और इसने श्रीलंका के इर्द गिर्द सारा समंदर खंगाल रखा है। उस आदमी का नाम रज्जब अली ने जैकी बताया और कहा कि जैकी तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जैकी ने बीड़ी का कश लगाकर उसे जमीन पर फेंककर पांव से मसला और बोला, तुम हमारे साथ चलेगा तो खामोश रहेगा, खामखा बोलेगा नहीं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। जैकी बोला, ओके, फिर हमारे साथ आ जाओ। तुम हमारे बॉस रुस्तम खान का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है। हम तुम्हें श्रीलंका पहुंचा देगा, मगर तुम ज्यादा नहीं बोलेगा, हमसे सवाल नहीं पूछेगा। बोलो मंजूर? इमरान ने तायद की तो बोला, ओके, आ जाओ। सुलेमान और रज्जब अली और हाफिज साहब बारी बारी इमरान से बगलगीर होकर मिले और उसके खैरियत से श्रीलंका पहुंचने की दुआ की। झोंपड़े के बाहर जैकी की जीप खड़ी थी जिसकी तरपाल की छत थी। रज्जब अली ने इमरान को इंडियन करेंसी में कुछ रुपए दिए और कहा, इसे श्रीलंका पहुंचकर वहां की करेंसी में तब्दील करवा लेना, बाकी पाकिस्तानी सफारत खाने वाले तुम्हें संभाल लेंगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इमरान स्मगलर जैकी के साथ जीप में बैठ गया और जीप रात के अंधेरे में किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। कम से कम इमरान के लिए जीप किसी नामालूम मंजिल की तरफ ही जा रही थी, लेकिन स्मगलर जैकी को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। उसने इमरान को सवाल पूछने से मना कर रखा था। चुनाचे इमरान ने उससे बिल्कुल न पूछा कि जीप कहाँ जा रही है, हमें स्टीमर कहाँ से मिलेगा और क्या भारत के जुनूबी साहिल ही से हम लोग स्टीमर में सवार होंगे या आगे जाकर किसी दूसरी जगह से रवाना होंगे। कुछ दूर तक तो जीप ताड़ के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी सड़क पर चलती रही, फिर वो सड़क को छोड़कर एक जंगल में दाखिल हो गई। स्मगलर जैकी ने खुद ही कहा, हम कोचिन शहर की हुदूद से निकल आए हैं, अब हम त्रिवेंद्रम की तरफ जा रहे हैं। हम 2 घंटों में त्रिवेंद्रम के साहिल पर पहुंच जाएंगे। वहां एक जगह साहिल समंदर से हमें एक स्टीमर मिलेगा जो हमें तोरानवेल तक ले जाएगा। ये कोई 2 घंटे का समंदरी सफर होगा। तोरानवेल से आगे एक कश्ती में सफर करना होगा जो अगर हालात ठीक रहे तो तुम्हें श्रीलंका के साहिल तक पहुंचा देगा। इमरान ने सिर्फ इतना पूछा, और अगर हालात ठीक न रहे तो क्या होगा? जैकी ने जीप को एक जगह दरख्तों से बचाकर आगे निकालते हुए कहा, क्या होगा? वही होगा जो हुआ करता है। कोस्ट गार्ड्स हम पर फायरिंग करेंगे, हम उन पे फायरिंग करेंगे। निकल गए तो निकल गए, नहीं तो पकड़े जाएंगे।
कमांडो इमरान ने उसके बाद जैकी से कुछ न पूछा। जब कोई आदमी किसी के जरिए नाजायज तौर पर किसी दूसरे मुल्क में स्मगल होता है तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। ये तो एक ऐसा खतरा था जो हर वक्त स्मगलरों के सर पर मंडलाता रहता है। इमरान को जैकी के बयान से कोई ताज्जुब नहीं हुआ था। वो सिर्फ खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो उसे खैर खैरियत से भारत से निकाल दे। 2.25 घंटे के बाद उनकी जीप त्रिवेंद्रम पहुंच गई। त्रिवेंद्रम जनूबी भारत में एक मशहूर बंदरगाह है। जैकी जीप को शहर से दूर रख कर जा रहा था। शहर की रोशनियां काफी फासले पर नजर आ रही थी। जीप एक रेतीले मैदान में से गुजर रही थी। जैकी ने कहा, हम समंदर के साथ साथ जा रहा है, आगे हमारा खुफिया आदमी खड़ा है, तुम घबराना नहीं, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। इमरान ने क्या घबराना था, बस वो यही दुआ कर रहा था कि जब उनकी कश्ती इंडिया के साहिल से समंदर में श्रीलंका के साहिल की जानिब रवाना हो तो साहिली गार्ड के गश्ती स्टीमरों की निगाहों से बचकर निकल जाए। समंदर नजर आने लगा था। रात के अंधेरे में समंदर की सतह पर उभर उभर कर साहिल की तरफ आती लहरों की सफेद सफेद झाग दूर से नजर आ रही थी। एक जगह समंदर साहिल के अंदर एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया था। जीप एक तरफ घूम गई। झील के किनारे किनारे बेशुमार दरख्त खड़े थे। उन दरख्तों के दरमियान आकर जैकी ने जीप खड़ी कर दी और इमरान से कहा, मेरे साथ आ जाओ, कोई बात मत करना। उस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। जैकी और इमरान नारियल के दरख्तों के दरमियान चले जा रहे थे। एक दरख्त के करीब आकर जैकी रुक गया। इमरान भी रुक गया। जैकी ने अंधेरे में एक तरफ घूम कर देखा और मुंह से किसी परिंदे की सीटी नुमा आवाज निकाली। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। जैकी ने दूसरी बार सीटी की आवाज निकाली तो समंदरी झील की जानिब से वैसी ही सीटी की आवाज में जवाब दिया गया। जैकी ने इमरान से कहा, अपना आदमी उधर खड़ा है। वो आगे चल पड़े। 150 कदम चलने के बाद इमरान को समंदरी झील या खाड़ी के किनारे एक छोटे स्टीमर का धुंधला सा खाका नजर आ गया। जैकी ने उस तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, स्टीमर हमारा इंतजार कर रहा है। ये स्टीमर छोटा सा था और उसका सिर्फ ऊपर वाला अर्शा ही खुला हुआ था। एक आदमी अंधेरे में से निकलकर जैकी के सामने आ गया। उसने उस इलाके की जबान में कुछ पूछा। जैकी ने उसी जबान में कुछ जवाब दिया। शायद उन्होंने आपस में कोड वर्ड्स यानी खुफिया जबान के जुमलों का तबादला किया था। जब दोनों एक दूसरे की शनाख्त से मुतमईन हो गए तो जैकी आगे बढ़कर स्टीमर पर सवार हो गया। इमरान उसके साथ ही था। जैसे ही ये दोनों स्टीमर पर सवार हुए, स्टीमर का इंजन स्टार्ट हुआ और स्टीमर समंदर में मशरिक की समत चल पड़ा। जैकी और इमरान स्टीमर के खुले डेक यानी अर्शे पर एक तरफ होकर बैठ गए। जैकी कह रहा था, ये हम लोगों का अपना स्टीमर है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता है, मगर जब मिलते हैं तो कोड वर्ड बोलकर एक दूसरे को शनाख्त करने की रिवायत जरूर पूरी की जाती है। स्टीमर समंदरी खाड़ी में से निकलकर साहिल के साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। इमरान चुप था और नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी, मगर वो सो नहीं सकता था। शहर की रोशनियां बाएं जानिब उनके साथ साथ चल रही थी और स्टीमर आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान पर सुबह का नीला नीला उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था जब उनका स्टीमर एक जगह साहिल पर बने हुए घाट पर आकर रुक गया। यहाँ जैकी और इमरान उतर गए। जैकी एक आदमी से जो घाट पर पहले से मौजूद था कुछ देर बातें करता रहा, फिर इमरान के पास आकर बोला, अभी दिन निकलने वाला है, तुम हमारे साथ यहाँ एक जगह दिन गुजारेगा। यहाँ से हम एक नई पार्टी के साथ बड़ी कश्ती में बैठकर श्रीलंका की तरफ चला जाएगा, आ जाओ मेरे साथ। घाट से दूर एक जगह दरख्तों के झुंडों में 2-3 झोंपड़ियां थी। जैकी इमरान को एक झोंपड़ी में ले आया। झोंपड़ी में जमीन पर दरी बिछी हुई थी। जैकी ने कहा, तुम इधर आराम करेगा, हम दूसरी झोंपड़ी में सोएगा, फिर तुम्हें नाश्ते के वक्त आकर जगा देगा। ओके? इमरान ने जवाब दिया, ओके। जैकी चला गया। इमरान दरी पर लेट गया। समंदर की तरफ से मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। इमरान सो गया। जिस वक्त जैकी ने आकर उसे जगाया, बाहर दिन की रोशनी खूब फैली हुई थी। जैकी बोला, आ जाओ, हम लोग नाश्ता करेगा। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं। झोंपड़ियों के दरमियान एक जगह चूल्हे पर बड़ी सी देगची रखी हुई थी। 3-4 आदमी नाश्ता तैयार करने में लगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे लकड़ी के बेंच बिछे हुए थे। उनके दरमियान एक लंबी सी मेज थी। जैकी और इमरान बेंच पर आकर बैठ गए। जैकी बोला, ये सब अपनी पार्टी के आदमी हैं, रात को दूसरी पार्टी माल लेकर आएगी, हम वो माल कश्ती में लाद कर लंका ले जाएंगे। इमरान ने पूछा, असलहे की क्या पोजीशन होगी? मेरा मतलब है आप लोगों के पास मॉडर्न मशीन गन्ने तो जरूर होंगी। जैकी हंस पड़ा, बोला, हमारे पास इधर तोप और मार्टर गन तो नहीं है, बस स्टेन गन्ने होती हैं। फिर उसने इमरान से पूछा, तुम स्टेन गन फायर कर लेता है? इमरान ने कहा, हाँ, मैं स्टेन गन फायर कर लेता हूँ। जैकी बोला, वेरी गुड, एक स्टेन गन तुम्हें भी दे देगा। अगर कोस्टल गार्ड का लोग आ गया तो तुम भी उस पर फायर खोल देगा। एक आदमी उनके पास नाश्ता रख गया। नाश्ते में डबल रोटी थी और उबले हुए चावल और सब्जी की भाजी भी थी। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद कॉफी पी।
जनूबी भारत में चाय की बजाय कॉफी पीने का बड़ा रिवाज है। उसके बाद जैकी चला गया और उसने इमरान को तायद कर दी कि वो झोंपड़ी में रहे, बाहर निकलकर इधर उधर न फिरे। जैकी कोई 3 बजे दोपहर को आया। इमरान झोंपड़ी में ही बैठा हुआ था। उसने इमरान से कहा, तुम बड़ा गुड लक वाला आदमी है। मुझे डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि माल तैयार ना हो। अगर माल तैयार ना होता तो हम लोग आज रात श्रीलंका की तरफ नहीं जा सकता था, फिर हमें 3 दिन तक यहाँ इंतजार करना पड़ता। लेकिन मालूम हुआ है कि माल बिल्कुल तैयार है और उसके थैले घाट पर रात को पहुंचा दिए जाएंगे। इमरान ने पूछा, क्या हम उसी घाट से चलेंगे जहां हमारा स्टीमर ठहरा था? जैकी ने कहा, हाँ, मगर हम रात के अंधेरे में चलेंगे। हमारी कश्ती घाट से थोड़े फासले पर होगी। दिन गुजर गया। रात को जैकी और इमरान ने खाना खाया तो जैकी कहने लगा, अब तुम झोंपड़ी में जाकर बेशक सो जाए, हम आधी रात के बाद आएगा और तुम्हें जगा कर अपने साथ ले चलेगा। ओके? इमरान ने जवाब दिया, ओके। जैकी चला गया। इमरान झोंपड़ी में लेट गया। शुरू में तो उसे बिल्कुल नींद न आई। यही सोचता रहा कि आज की रात बड़ी इम्तिहान की रात है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। खुदा जाने फिर क्या हो। कोस्टल गार्ड्स को आमतौर पर पता चल जाता है कि आज रात स्मगलरों की लॉन्च चैनल से गुजरने वाली है। उनके पास हर किस्म का असलहा होता है और काफी तादाद में होता है। वो कश्ती या लॉन्च को घेरे में लेकर अंधाधुंध फायर खोल देंगे। ये स्मगलर लोग हैं। इनके पास पुरानी किस्म की स्टेन गन्ने होती हैं। वो कोस्टल गार्ड्स के जदीद असलहे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यही कुछ सोचते सोचते इमरान को नींद आ गई। वो काफी देर तक सोया रहा। रात 1 बजे के करीब जैकी ने आकर उसे जगा दिया और बोला, चलो दोस्त, लॉन्च आ गई है। ये स्मगलरों की लॉन्च बड़ी कश्ती टाइप की थी। उसमें 6-7 बड़े बड़े थैले लदे हुए थे। उनमें जाहिर है स्मगलिंग का माल होगा। लॉन्च खाड़ी में एक तरफ किनारे के बिल्कुल साथ लगी खड़ी थी। वहां पहले से 4 स्मगलर मौजूद थे। उनके पास स्टेन गन्ने थी। जैकी ने उनसे कोई बात की और फिर इमरान को साथ लेकर लॉन्च में सवार हो गया। वो बड़े बड़े थैलों के दरमियान बैठ गए। उनके सवार होते ही लॉन्च किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। आमतौर पर लॉन्चों में इंजन लगे होते हैं, मगर उस लॉन्च में कोई इंजन नहीं था। 4 आदमी बड़े बड़े चप्पुओं से उसे चला रहे थे। जैकी ने इमरान को बताया था कि जहां से लॉन्च रवाना होगी वहां से श्रीलंका का साहिल ज्यादा से ज्यादा 25 मील के फासले पर है और अगर हालात ठीक रहे तो वो ये फासला 3 घंटों में तय कर लेंगे। लॉन्च चलाने वाले बड़े तजुर्बाकार मल्लाह लगते थे। वो बड़ी मुस्तैदी से चप्पू चला रहे थे। लॉन्च खाड़ी में किनारे के साथ सफर करती रही। जैकी थैलों के पास इमरान के साथ बैठा था। कहने लगा, 10-15 मिनट के बाद हम खुले समंदर में आ जाएंगे। तुमने कभी समंदर में सफर किया है? इमरान ने कहा, नहीं। हालांकि वो इससे पहले समंदर में सफर कर चुका था, मगर वो जैकी के साथ लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। उसका जहन कुछ और ही सोच रहा था। उस वक्त उसे बस यही एक ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर रास्ते में कोस्टल गार्ड्स ने घात लगाकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो कहीं वो उस अंधी फायरिंग में दूसरे स्मगलरों के साथ खुद भी न मारा जाए। उसे इस तरह मरना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अब मजबूरी थी। उसने सोचा कि वो किसी तरह अपने आप को कोस्टल गार्ड्स की फायरिंग से बचाने की कोशिश करेगा। 15-20 मिनट के बाद उनकी लॉन्च खाड़ी से निकलकर समंदर में आ गई। समंदर में आते ही लॉन्च ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। खुले समंदर की मौजों के मुकाबले में लॉन्च बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल एक खिलौने की हैसियत रखती थी। लेकिन स्मगलर मल्लाह उसे बड़ी महारत से चला रहे थे। लॉन्च ऊपर नीचे होती समंदर की लहरों पर सामने की तरफ बहती चली जा रही थी। समंदर में हवा बड़ी तेज थी। जैकी ने एक स्टेन गन खुद रख ली थी और एक स्टेन गन इमरान को दे दी। वो थैलों की ओट में बैठे थे जहां उन्हें समंदर की तेज हवा सीधी नहीं लग रही थी। 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान उनके अकब में इंडिया की जुनूबी तिकोन के साहिल की कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां भी गायब हो गईं। लॉन्च समंदर में काफी दूर निकल आई थी। रात की तारीकी में समंदर की बड़ी बड़ी मौजें लॉन्च के पहलुओं से टकराकर तेजी के साथ शोर मचाती पीछे की तरफ जा रही थी। जैकी कहने लगा, 1 घंटे के बाद सामने से श्रीलंका के साहिल की रोशनियां नजर आने लगेंगी। अगर गार्ड्स की सर्च लाइटों ने हमारी लॉन्च को न देखा तो हम 2-1 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाएंगे। हमारी लॉन्च इंडिया के साहिल से काफी दूर निकल आई थी। श्रीलंका के जजीरे की रोशनियां अब भी नजर नहीं आ रही थीं। इमरान ने जैकी से पूछा कि श्रीलंका की रोशनियां क्यों नहीं दिखाई दे रही। उसने कहा, हम लंका के जुनूब मगरबी साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहाड़ियां और टीले हैं। रोशनियां पहाड़ियों के बहुत पीछे रह गई हैं। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि वो वसीओ अरीज समंदर में बिल्कुल अकेला है। समंदर की मौजें उनकी लॉन्च से टकराकर पीछे को जा रही थीं। समंदर के वस्त में वो समंदर के इतना करीब कभी नहीं हुआ था। समंदर का जाहो जलाल देखना हो तो समंदर के वस्त में जाना चाहिए जहां चारों तरफ समंदर ही समंदर होता है और इंसान को खुदा याद आ जाता है। अचानक चप्पू चलाते चलाते एक स्मगलर मल्लाह ने चिल्लाकर अपनी जबान में कुछ कहा। उसे सुनते ही जैकी दौड़कर लॉन्च के सामने वाले कोने की तरफ गया।
फिर तेजी से वापस आया और इमरान से कहा, स्टेन गन तैयार रखो और थैलों के पीछे पोजीशन संभाल लो। इमरान फौरन स्टेन गन लेकर बड़े बड़े थैलों के पीछे पोजीशन लेकर बैठ गया। जैकी ने कहा, हमारे आदमी ने एक स्टीमर के इंजन की आवाज सुनी है, हो सकता है ये कोस्टल गार्ड की पेट्रोल पार्टी हो। जैकी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चंद सेकंड के बाद ही अचानक समंदर का वो हिस्सा सर्च लाइट की रोशनी से रोशन हो गया जहां उन स्मगलरों की लॉन्च जा रही थी। लॉन्च में अफरा तफरी मच गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। साहिली गश्ती पुलिस का स्टीमर लॉन्च पर रोशनी डालता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ वहां से मशीन गन का फायर भी आने लगा। स्मगलर भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से दे रहे थे, मगर उनके पास इतना एमुनिशन नहीं था। उनका एक राउंड फायर होता था तो कोस्टल पुलिस की मशीन गन ने 10 राउंड फायर करती थी। कस्टम पुलिस का एक स्टीमर भी सर्च लाइट की रोशनी डालता वहां आ गया और दोनों स्टीमर फायरिंग करने लगे। कमांडो इमरान स्मगलरों के माल से भरे हुए बड़े बड़े थैलों के पीछे बैठ गया, मगर उसे लगता था कि या तो वो सारे पकड़े जाएंगे और या फिर कस्टम पुलिस की गोलियां उन्हें छलनी कर देंगी। पुलिस और साहिली गार्ड के दोनों स्टीमर उनकी लॉन्च के दाएं बाएं आ गए और एक स्टीमर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, हथियार फेंक दो, नहीं तो एक एक को भून देंगे। जैकी ने अपने साथियों से चीख कर कहा, फायरिंग क्यों रोक दी, फायर खोलो। एक बार फिर दोनों तरफ से फायरिंग के धमाके होना शुरू हो गए। एक स्टीमर लॉन्च के बिल्कुल सामने आ गया था। उसने लॉन्च के अगले हिस्से को टक्कर मारी और लॉन्च उलट गई। ये इतनी जल्दी हो गया कि इमरान संभल भी न सका। लॉन्च के उलटते ही उसने अपने आप को समंदर के अंदर पाया। वो समंदर के अंदर ही अंदर तैरता हुआ जुनूब की तरफ दूर निकल जाना चाहता था, क्योंकि जहां कश्ती उल्टी थी पुलिस का स्टीमर ऊपर मौजूद था और उसकी गिरफ्तारी यकीनी अमर था और वो किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। कमांडो इमरान एक माहिर तैराक था और सांस को देर तक रोके रखने की उसे काफी मश्क थी। चुनाचे उसने अपना रुख जुनूब की तरफ कर लिया और तेजी से बाजू और टांगे चलाने लगा। जुनूब की तरफ श्रीलंका का मुल्क था और ये कोस्टल पुलिस भारत की थी और इंडिया के साहिल की तरफ से आई थी। 3-4 मिनट तक वो सांस रोके समंदर के नीचे तेजी से तैरता चला गया। जब उसका सांस खत्म होने लगा तो उसने सतह समंदर से सर बाहर निकाला और देखा कि कस्टम के दोनों स्टीमरों से वो थोड़ा आगे जुनूब की तरफ निकल आया था। उसने सांस अंदर को खींचा और समंदर में डुबकी लगा दी। इसी तरह 2-3 बार करने से वो कस्टम पुलिस के स्टीमरों से दूर निकल गया। उसने अंदाजे से श्रीलंका के साहिल की जानिब तैरना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में समंदर पर तैरते हुए उसे सर्च लाइट की रोशनी के बगैर देखा नहीं जा सकता था और स्टीमरों की सर्च लाइट उससे बहुत पीछे रह गई थी। फायरिंग की आवाजें अब नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कि कस्टम पुलिस ने जैकी समेत सारे स्मगलरों को पकड़ लिया था। खुले समंदर में तैरने की कमांडो इमरान को ज्यादा मश्क नहीं थी। उसके मुंह में बार बार समंदर का पानी दाखिल हो रहा था, जिससे उसका हलक कड़वा हो गया था। समंदर का पानी कड़वा होता है, मगर वो तैरता चला जा रहा था। दूर जुनूब के समत वो पहाड़ भी अब नजर नहीं आ रहे थे। इमरान के बदन में एकदम से खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये सोचकर के कहीं वो गलत समत को तो नहीं जा रहा, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ समंदर था और ये समंदर हजारों मील की वुसअत में फैला हुआ था। अगर आप नक्शे पर निगाह डालें तो आपको श्रीलंका के चारों तरफ समंदर ही मिलेगा। ये इतने बड़े समंदर हैं कि इन्होंने जमीन के 3/4 हिस्से को ढांप रखा है। इन समंदरों की तरफ भटक जाने का मतलब ये था कि कमांडो इमरान मौत के मुंह में पहुंच गया है और उसकी लाश भी समंदर से बाहर नहीं निकल सकेगी। मगर ये खौफजदा होने का वक्त नहीं था, ये वक्त हिम्मत और हौसला करने का था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।